मतलब 9 तारीख सुबह 3 बजे से लेकर के 6 तारीख तक कोई भी बातचीत दिशा के माता पिता से इन लोगों ने नहीं की। और जो कुछ भी एक दो बार जो कॉल आया जिसमें रोहन राय ने जवाब दिया कि दिशा बिजी है अपने काम में। जो दिशा अपने काम में बिजी थी वो डिप्रेस कैसे हो गई? तुम पहले स्टेटमेंट दे रहे हो कि बहुत बड़ी एनिमल लवर थी वो, और वो डिप्रेशन में चली गई थी, तो फॉर ए चेंज तुमने प्लेस चेंज किया। न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू में कहा कि हमें एक एड फिल्म शूट करना था इसलिए हम चले गए। और मिड डे अब ये रिपोर्ट छाप रहा है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और बहुत मजबूत कार्रवाई होगी। फर्जी रिपोर्ट कि मुंबई पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, और जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है तो अब फिर ये नाटक क्या चल रहा है? मिड डे को यह शर्म नहीं आ रही है कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बाद 2022 में ही 2022 दिसंबर में एसआईटी की घोषणा की सरकार ने, और हमारे जनता की अदालत लगने के बाद और हम लोगों के पीआईएल लगने के बाद एसआईटी के ऑफिसरों की घोषणा हुई। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, और वो जो क्लोजर रिपोर्ट थी वो नल एंड वॉइड हो गया। मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को बेकार डंप में फेंक दिया गया। डंप में क्लोजर रिपोर्ट को तो संभाल के रखा गया है, क्योंकि अभी उनका पूरा क्लोज करना है, उनका चैप्टर ही क्लोज करना है। मुंबई पुलिस की बेशर्मी को, उसको, उस पूरे चैप्टर को ब्लो बाय ब्लो क्लोज करना है। इसलिए उसको डस्टबिन में नहीं, बड़े संभाल के रखा हुआ है। कहने का मतलब यह है उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। जब एसआईटी गठित हो गई और दिशा सालियान के पिता का रिकॉर्ड भी हो गया स्टेटमेंट, उसके बाद अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में अलग बात, मिड डे में अभी खबर छपवा रहा है कि क्लोजर रिपोर्ट हो गया था और दिशा परेशान क्यों थी। सुनते जाइए स्टोरी इनकी स्टोरी देखिए, क्योंकि रोहन अभी जिंदा है, ध्यान रहे, ये बार बार स्टोरी बदलवाएगा। दिशा तो आई नहीं कहने के लिए मिड डे को। किसने कहा आखिर में मिड डे को? उसका नाम क्या है इस रिपोर्टर का? खान, समीउल्लाह खान। हाँ, समीमुल्लाह खान साहब। समीमुल्लाह खान साहब को लगता है सलमान खान से बड़ा रिश्ता है, और आज जो कल जो रिलीज होगा ना, उसके लिए भी लगता है माल पानी सब चल रहा होगा। समीमुल्लाह खान साहब, समीमुल्लाह खान साहब को कौन कह रहा है साहब? पुलिस को कौन कहवा रहा है? पुलिस क्लोजर रिपोर्ट वकील को, हमारे वकील को नहीं दे रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो क्लोजर रिपोर्ट भी दे दो भैया, जो तुमने क्लोज किया है फाइल को, उसको नहीं दिया, लेकिन मिड डे को दे दिया। और क्लोजर रिपोर्ट क्या कह रही है सो सुन लीजिए साहब। तो दिशा बहुत डिप्रेस थी। अब ये क्लोजर रिपोर्ट कह रहा है या रोहन राय पीछे से कहवा रहा है? क्योंकि रोहन राय को मैंने डायरेक्ट फोन किया अपने मोबाइल से, और मेरा नंबर पब्लिक में है। ऐसा लड़ाई कौन लड़ेगा? नंबर छुपा के नहीं, नंबर दिखा के लड़ रहे हैं, नंबर दिखा के लड़ रहे हैं। मैंने डायरेक्ट उसके मोबाइल पे फोन किया, उसने हेलो भी बोला। जैसे मैंने कहा आशुतोष, आशु तक आते आते उसने कट कर दिया, क्योंकि मेरी आवाज उसको सपने में भी गूंजती है उसके कानों में। तो रोहन राय ने फटाफट काट दिया और रोहन राय गायब है। अगर वो बेशर्म रोहन राय, बेशर्म कह रहा हूं तुम्हें, रोहन राय, अगर तुमको शर्म है, मीडिया के सामने आओ, क्वाइट नेटवर्क पर आओ, और मैं सवाल पूछता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दो। समझ लेंगे कि तुम्हारी इंक्वायरी हो गई। न्यूज लॉन्ड्री के पास गए थे ना, धुलाई करेंगे, तुम्हारे झूठ की ऐसी धुलाई करेंगे जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी तुम्हारे जैसे क्रिमिनल की। मैं बता रहा हूं, हिम्मत है तो सामने आओ, मीडिया के सामने आकर के जवाब दो। रोहन राय, क्लोजर रिपोर्ट में स्टोरी क्या बन रही है? पहली स्टोरी आई कि शूटिंग करने के लिए गए, दूसरी स्टोरी आई कि वो एनिमल लवर थी, डिप्रेस हो गई,
तीसरी स्टोरी आ रही है कि रिया अपने पिता से भी परेशान थी, क्योंकि रिया जो कमाई, दिशा जो कमाई कर रही थी, वो दिशा अपने पिता को देती थी और पिता किसी अपने गर्लफ्रेंड को दे देते थे। बेशर्म कहीं के, बेशर्म कहीं के, बेशर्म कहीं के। एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज करेंगे। यह स्टोरी प्लांट करवाई जा रही है मीडिया में। तुम्हें सारे फैक्ट्स के साथ बुलाया जाएगा और अदालत में बुलाया जाएगा। तुम्हें बुलाया जाएगा कि ये तुमने स्टोरी कैसे फाइल की, ये कैसे बनाई। मुझे तो अदालत में बुलाया जाएगा कि बेशर्म कैसे कहा, तो मैं कहूंगा कि यह है बेशर्मी का राज। बताओ, तुम कहोगे क्या? तुम कह पाओगे? बताओ जरा सा। बिंजो की सूट, एनिमल लवर, और अब अपने पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये प्लांट करवाया जा रहा है। कितनी भी तुम कोशिशें कर लो, तुम्हारे नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे और नहीं होने देंगे। इस देश की जनता, 140 करोड़ जनता खड़ी हो चुकी है इस माफियाओं के अन्याय के खिलाफ। दलाल पत्रकारों की फौज खड़ी कर लो, बेईमान भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों की फौज खड़ी कर लो, लेकिन ये 140 करोड़ देश के लोग इस बेईमान, इस भ्रष्टाचारी, इस ब्रूटल मर्डर के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ये मैं तुमको चुनौती दे रहा हूं बेईमानों, बेईमानों, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं। और अगर ये मुंबई हाईकोर्ट दूध का दूध पानी का पानी नहीं करती, तो हम लोग ये आग्रह करेंगे, हमारा पिटीशन में यह आग्रह भी है, हम लोग कर रहे हैं यह आग्रह कि इसे उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दीजिए, कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए। दिल्ली नहीं करिएगा, दिल्ली में वही आके बैठ गए हैं फिर उपाध्याय जी, उस पर हम लोगों ने बहुत पहले ही शक बता दिया और शक के एविडेंस है हमारे पास। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमें कि महाराष्ट्र की जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो बिल्कुल संज्ञान लेगी और हमें जस्टिस मिलेगा। दिशा के पिता को बदनाम करने का फिर प्लान चला। सबसे पहला स्टोरी था पुलिस का कि दिशा का फियांसे से गड़बड़ हो गया था और उसके प्रेग्नेंट होने की भी खबर फैला दी इन्हीं पुलिस वालों ने। और ये सारी खबर मुझे ईमानदार पुलिस वाले ही दे रहे हैं, पक्की खबर मुझे ईमानदार पुलिस वाले दे रहे हैं, ईमानदार इंटेलिजेंस के लोग दे रहे हैं कि क्या क्या इन लोगों ने गुनाह किया है। तो पहले दिशा के प्रेग्नेंट होने की खबर बनाई, वो काम नहीं किया। फिर एनिमल लवर की खबर कराई, वो काम नहीं किया। बिंजो ऐड करने के लिए गई, वो काम नहीं किया। अब पिता को बदनाम करने की साजिश हो रही है, उसके साथ साथ वकील महोदय को भी बदनाम करो। यह साजिशों का दौर चल रहा है और इस साजिश में जो सब